हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है कॉमन वर्नेबिलिटीज। साइबर सिक्योरिटी में एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है। मोस्ट साइबर अटैक्स सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टेक्निक की वजह से नहीं होते, बल्कि मेजोरिटी अटैक्स होते हैं एग्जिस्टिंग वर्नेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने की वजह से। मतलब सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है और अटैकर बस उस वीकनेसेस को एडवांटेज लेती है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कॉमन वर्नेबिलिटीज क्या होती है, सिस्टम में वर्नेबिलिटीज क्यों क्रिएट होती है, रियल वर्ल्ड वर्नेबिलिटीज एग्जाम्पल और ऑर्गेनाइजेशन इन वर्नेबिलिटीज को कैसे प्रिवेंट करती है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन वर्नेबिलिटी का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम वर्नेबिलिटी क्यों क्रिएट होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वर्नेबिलिटीज को कैसे प्रिवेंट करती है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉमन वर्नेबिलिटी क्या होती है। कॉमन वर्नेबिलिटीज का मतलब है सिक्योरिटी वीकनेसेस को फ्रीक्वेंटली सिस्टम, एप्लीकेशन या नेटवर्क में मिलती है। अगर सिस्टम में कोई वीकनेसेस है जिसे अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उसे वीकनेसेस को वर्नेबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी सिस्टम का पासवर्ड वीक है तो अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक करके एक्सेस ले सकता है। अगर एप्लीकेशन में इनपुट वैलिडेशन वीक है तो अटैकर मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। इसलिए वर्नेबिलिटी साइबर सिक्योरिटी का मेन कंसर्न है। अब हम पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वीक पासवर्ड। वीक पासवर्ड साइबर सिक्योरिटी का सबसे कॉमन वर्नेबिलिटी सोर्स है। एग्जांपल, सिंपल पासवर्ड जैसे 123456, पासवर्ड रीयूज अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, पासवर्ड पॉलिसी का एब्सेंस। अगर यूजर सिंपल पासवर्ड यूज करता है तो अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक या पासवर्ड गेसिंग से इजीली एक्सेस ले सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एम्प्लॉय का पासवर्ड admin123 है तो अटैकर कुछ सेकंड्स में पासवर्ड क्रैक कर सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट वर्नेबिलिटी है अनपैच सॉफ्टवेयर। अनपैच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रेगुलरली सिक्योरिटी अपडेट रिलीज करते हैं जिसे पैच कहा जाता है। ये पैच सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी बग फिक्स करते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपडेट अप्लाई नहीं करती तो अटैकर नोन वर्नेबिलिटीज एक्सप्लॉइट कर सकता है। एग्जाम्पल, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटडेटेड वेब एप्लीकेशन, लीगेसी सॉफ्टवेयर। कई रैनसमवेयर अटैक्स आउटडेटेड सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए पैच मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्नेबिलिटी है मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सिस्टम सेटिंग का इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल, ओपन क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक डेटाबेस, इनकरेक्ट फायरवॉल सेटिंग। अगर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली सिक्योर नहीं करता तो सिस्टम इंटरनेट पर एक्सप्लॉइट हो सकता है। कई मेजर डेटा ब्रीचेस सिर्फ मिसकॉन्फ़िगर्ड स्टोरेज की वजह से हुई है। इसलिए सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी डिस्कस करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर एप्लीकेशन इनपुट में मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज इंसर्ट करता है। अगर एप्लीकेशन इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करता तो अटैकर डेटाबेस कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता था। एग्जाम्पल देखते हैं, अटैकर लॉगिन फॉर्म में मलिशियस एसक्यूएल क्वेरी एंटर करता है तो रिजल्ट क्या होगा, डेटाबेस एक्सेस, सेंसिटिव डेटा थ्रेट, डेटा मॉडिफिकेशन। एसक्यूएल इंजेक्शन वेब एप्लीकेशन के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस वर्नेबिलिटी है। नेक्स्ट वर्नेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक्सेस अटैक में अटैकर वेबसाइट में मलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। ये स्क्रिप्ट यूजर के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है तो उसका इम्पैक्ट होता है सेशन हाईजैकिंग, यूजर डेटा थ्रेट और वेबसाइट मैनिपुलेशन। तो एग्जांपल देखते हैं, अटैकर मैलिशियस जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। जब यूजर वेबसाइट ओपन करता है तो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। इसीलिए इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट एन्कोडिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है। अब क्वेश्चन आता है, वर्नेबिलिटीज इतनी डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि वर्नेबिलिटीज अटैकर का एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करती है। अगर वर्नेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कौन से? डेटा ब्रीच,
अनऑथराइज एक्सेस, मालवेयर इन्फेक्शन और फाइनेंशियल लॉसेस। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रेपुटेशनल डैमेज। कस्टमर कंपनी पर ट्रस्ट लॉस कर देता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबिलिटीज को कैसे प्रिवेंट करती है? सम प्रैक्टिसेस इंक्लूड करके रेगुलर पैच अपडेट, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स और सिक्योरिटी टेस्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म करती है ताकि वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई और फिक्स हो जाए। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। वल्नरेबिलिटी सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेस होती है। अटैकर इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज एक्सेस लेता है। ऑर्गेनाइजेशन को वल्नरेबिलिटीज रेगुलरली आइडेंटिफाई और फिक्स करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का गोल है अटैक होने से पहले वल्नरेबिलिटीज एलिमिनेट करना। बिफोर वी एंड टुडेज सेशन, एक छोटा सा असाइनमेंट। आइडेंटिफाई करिए कॉमन वल्नरेबिलिटी और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक नया सिक्योरिटी कंट्रोल। अपने आंसर कमेंट में लिखिए। इस प्रैक्टिस से आप रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने कॉमन वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिटेल में समझा। अगर वल्नरेबिलिटीज टाइम पर आइडेंटिफाई और फिक्स हो गई तो अटैकर सिस्टम एक्सप्लॉइट कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड वीक कंट्रोल्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।